नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तानी ट्रूप्स इन गाजा। हम्म, मतलब यही सुनना था कि इजरायली टेरिटरी के थ्रू जाके पाकिस्तान अब गाजा के अंदर डिप्लॉय होगा। मेरे को तो एक ही सवाल है जो मैं पूछ पूछ के थक गया हूं। अभी मेरे को किसी ने जवाब नहीं दिया है। भाई एक चीज बताओ, जिस पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट वैलिड इन इसराइल, उसको इसराइल में कैसे लेके जाओगे और कैसे स्टैंप कराओगे? ट्रूप्स भी जाते हैं, उनका भी पासपोर्ट शासपोर्ट स्टैंप होता है, ऐसे थोड़ी जाते हैं। दे जस्ट कांट जस्ट गो लाइक दैट ओनली। वो फ्री बर्ड्स थोड़ी होते हैं, उनका भी पूरी फॉर्मेलिटी होती है। कैसे करोगे ये? बट इन एनी केस आसिम मुनीर हैज डन व्हाट ही हैज डन, एंड इसके क्या implications होंगे रीजन में? लेट्स फाइंड आउट, बिकॉज the first two casualties of the Pakistani expeditionary force have already happened in Yemen. अभी तक कोई 5 या 6 हजार ट्रूप्स ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं, उसमें से 2 की कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। दे हैव बीन किल्ड इन एक्शन। लेट्स टॉक। प्रतिकेत भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो ये आप देखोगे कि ये ट्रम्प जो इतना तारीफ करता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, मतलब हर शब्द के बाद ग्रेट फील्ड मार्शल, ब्रिलियंट मैन। तो कोई अचानक पूछ सकता है कि यार ट्रम्प अचानक से लोगों की तारीफ कैसे करना शुरू कर दिया है, वो भी मतलब पाकिस्तान के लोगों को, जिनके बारे में 2018 में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्वीट किया था कि $33 बिलियन यूएस ने दिया है फॉर वॉर ऑन टेरर टू पाकिस्तान, एंड ऑल दैट पाकिस्तान हैज गिवन इन रिटर्न इज लाइज एंड डिसीट, ऐसा करके एक ट्वीट था। सो व्हाट इज दिस 180 डिग्री यू टर्न? तो फिर वो बात आती है कि क्रिप्टो वाला इशू है, मिनरल्स वाला इशू है, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन इन बालूचिस्तान। पर इसका एक थर्ड एंगल भी है, ये उतना पता नहीं था। तो पाकिस्तान पहले सऊदी अरब के साथ डील करता है कि यमन में जाके वो हुदीस के खिलाफ लड़ाई करेंगे। जैसे आपने बोला कि 5-6 हजार पहुंच गया है, तो 30,000 पहुंचने वाले हैं टोटल। these are these are like mercenaries, right? कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स, कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। एंड आई थिंक द एस्टेब्लिशमेंट को काफी पैसा मिलेगा इसके लिए। हो सकता है कि हथियार भी मिले सऊदी अरब से, मतलब सऊदी अरब हथियार नहीं देगा, पैसा देगा हथियार खरीदने के लिए। तो आप कह सकते हो कि नहीं, उनके जो लड़ाई चल रहा है टीटीपी के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हो सकता है इंडिया के साथ भी, या फिर बालूचिस्तान में, तो उसको चलाने के लिए दे नीड मनी, सो दे हैव प्रॉब्लम, सो दे आर गेटिंग इनटू इट। तो इसीलिए इसके लिए ये डील ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी कंटेंशियस, क्योंकि यू आर डायरेक्टली काउंटरिंग हुदीज, जो एक तो बहुत ही मतलब बैटल हार्डन्ड फाइटर्स है। दूसरी चीज है, इसमें एक सेक्टेरियन दरार है, शिया सुन्नी वाला। द अदर पार्ट विच इज मोर सरप्राइजिंग, कि नाउ गाजा में वो जाके दे विल बी पार्ट ऑफ अ कोएलिशन फोर्स। वो जो कोएलिशन फोर्स वहां पे पीस रिस्टोर करेगा ना। कल एक आर्टिकल आया था, जस्ट वन सेकेंड, एक आर्टिकल आया था न्यूज 18 में। वो उसको मैंने आपको वो उसका एक स्क्रीनशॉट भेजा है। ये न्यूज 18 का आर्टिकल है, अगर वो आप दिखाएंगे तो मैं थोड़ा पढ़ दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पहलू है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इट एनविशंस अ कंट्रोल्ड पाकिस्तानी मिलिट्री प्रेजेंस इन गाजा। कंट्रोल्ड पाकिस्तानी मिलिट्री प्रेजेंस इन गाजा under the guise of humanitarian rehabilitation and reconstruction। ये बात है, बात इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अंडर द गाइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ह्यूमैनिटेरियन, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन तीन शब्दों के साथ साथ आर्मी का क्या रिश्ता है, थोड़ा इट्स अ क्वेश्चन मार्क। यू कैन सेंड यू नो उनको भेज सकते हो जो पूरा रबल हटाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, डॉक्टर्स भेज दिए। फिर उसके बाद आता है द कोर इशू। हाउएवर, sources clarify that Pakistan's real mandate would involve neutralizing remaining Hamas elements and stabilizing the territory under Western instructions। मतलब अब
अब पाकिस्तान का काम है वहां पे जाके हमास के साथ लड़ो, जो भी बचा है, और वहां पे अभी तक हमास का अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि पूरा इजराइल ने तबाह कर दिया। और तबाह तो मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन इजराइल ने किया है, बहुत लोगों की कैजुअलिटीज हुई हुई है, बट हमास बीइंग हमास उसके है अभी भी 3-4 हजार तो होंगे, अभी भी 5 हजार भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उनके टनल नेटवर्क जबरदस्त होते हैं। सो पाकिस्तान का काम है कि ताकि इजराइल अपना सीज फायर मेंटेन करे, और बीच बीच में जाके बॉम्बिंग करके बोलेगा बॉम्बिंग के पहले सीज फायर था, बॉम्बिंग के बाद भी सीज फायर रहेगा, बॉम्बिंग के टाइम थोड़ा ब्रेक रिसेस था, तो वो बॉम्बिंग करता रहेगा। बट ग्राउंड लेवल में हमास के साथ अभी फाइट करेगा पाकिस्तान, ठीक है। तब आपको समझ में आता है कि ट्रंप इतना तेल क्यों मारता है, इतना तेल क्यों मार रहा है। सो इनवेरिएबली अगर ट्रंप को वहां पे रिसोर्ट्स बनाना है, ठीक है, ट्रंप को वहां पे कैसीनो बनाना है, ट्रंप को वहां पे ट्रांसफॉर्म करना है गाजा को इनटू एन एक्सटेंशन ऑफ यूएस, वो यूएस का एक हवाई हो जाएगा। दे विल नॉट सेंड अमेरिकन ट्रूप्स टू फाइट द हमास, राइट। वो अमेरिकन ट्रूप्स को थोड़ी भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि कैसे लड़ाई होगा वहां पे। आप वहां पे हमास के साथ लड़ाई करने का मतलब है यू आर लिटरली फाइटिंग द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। वहां पे हमास इज इक्विवेलेंट टू पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, ऐसा ही है गाजा में ना। उसके बाद बोला जाता है उसके बाद बोला जाता है इसमें they will work alongside Indonesia and Azerbaijan, which are being considered for limited peacekeeping or enforcement roles in a post-war Gaza administration framework led by West and its intermediaries and Arab intermediaries। मतलब आप सोचिए, पैलेस्टाइन मतलब गाजा में जाके अरब अपना हाथ गंदा नहीं करेगा। Arabs will not have the blood of Palestinians in their hand, क्योंकि रिमेनिंग जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। The Americans will not have the blood of Palestinians in their hand. Who will have it? The Pakistanis. And I think the Indonesians and the Azerbaijan की बात बोल रही है, ये तो ऐसे ही एक कोएलिशन की तरह दिखाने की बात किया जा रहा है ताकि ये पूरा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर ना आए। बट इंडोनेशिया और अजरबैजान बोलेंगे पाकिस्तानी भाई आपका ना एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, आप फ्रंट में लीड करो, हम आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते रहेंगे। तो फ्रंट एंडिंग करेगा पाकिस्तान। अब इसका इंपैक्ट सोचो विद इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तहरीके लबाइक का जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो जो गाजा एग्रीमेंट के ऊपर उनके जो प्रोटेस्ट था गाजा लेके, आई थिंक दिस इज द रीजन फॉर दैट। इनको पता था, इनको पता था कि अल्टीमेटली, इनको पता इसलिए था क्योंकि उनका रिश्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत गहरा है। इनको पता था कि इवेंचुअली द पाकिस्तानी फोर्सेस विल बी सेंट इनटू गाजा टू फाइट द पैलेस्टीनियंस, मतलब हमास, एंड ऑन बिहाफ ऑफ एज यू सेड द इजरायलीज। इसका इंपैक्ट विद इन पाकिस्तान सोचो, फॉरगेट अबाउट सिविलियंस कैसे इसको रिएक्ट करेगा। इमेजिन द माइंडसेट एंड द मेंटालिटी एंड द मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर बीइंग सेंट, क्योंकि उसको बचपन से ही बोला जा गया है कि पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर विक्टिम्स, और उनको बचपन से ही बोला गया कि पैलेस्टाइन के लिए हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है। आज जाके वहां पे वो पैलेस्टीनियन हमास को मारेगा ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। बचपन से इनके दिमाग में इजराइल के खिलाफ जहर भरा भरा जाता है। अब वो वहां पे इजरायली स्टैंप मार के वहां पे घुसेगा, इंस्ट्रक्शंस कहां से आएगा,
टेल अवीव से आएगा। और आई एम श्योर इजरायली ऑपरेटिव्स दे विल बी हैंडलिंग द पाकिस्तानीज। तो कहीं पे इनकी पूंछ पे पैर है, इसीलिए दे आर एग्रीइंग टू दिस। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या ये पहली बार है, नहीं। 1970s में जिसको कहा जाता है ब्लैक सितंबर, जॉर्डन में किसने किया था? पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन में हजारों के तादाद में किसने मारा था? When PLO was out of control, Palestine Liberation Organization, जब लिटरली जॉर्डन में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था, तो PLO को जॉर्डन से संभाला नहीं जा रहा था। Who was asked to come in? 1970s में it was Pakistan who came in, led by Brigadier Ziaul Haq, जिसने वहां पे thousands of Palestinians were killed on behalf of Jordan, which again is a very big US ally. Now they will do it in the name of peace and humanitarian activities, but on behalf of West again. Now its impact within Pakistan, तहरीक-ए-तालिबान कैसे रिएक्ट करेगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-लबाइद कैसे ये रिएक्ट करेगा? इवन टू द एक्सटेंट, हालांकि ये सारे इनको कंट्रोल तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान ही करता है। What would even organizations, terror organizations like जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो कैडर है, इनको उनके लीडरशिप क्या बोलेगा? वो तो सवाल तो पूछेगा ना कि तुम यहां मुझे इंडिया के खिलाफ जंग करने के लिए बोलते हो और तुम अपने फौज भेज रहे हो गाजा में। क्या गाजा में तुम पैलेस्टीनियंस को इजराइल के खिलाफ सिक्योरिटी देने भेज रहे हो? नहीं। और वहां पे इनवेरिएबली, जैसे आपने कहा, जैसे माहौल है यमन में, जैसे माहौल है गाजा में, जैसे माहौल है, इनवेरिएबली फाइट्स होंगे, वो अरब मतलब क्लैशेस होंगे, कैजुअलिटीज होंगी। एंड इमेजिन फिर हमास जो प्रोपोगंडा शुरू करेगा अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, वो करेगा। इमेजिन फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद हमास, हाउ वुड दे लुक एट इट? सो देखिए, अगर आप हमसे पूछे या हम शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट इट, हमारी बॉदरेशन नहीं, बट बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन, सो वी आर न्यूट्रली एनालाइजिंग इट। वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड कि बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ। जैसे कि दिस इज द रियलिटी, जहां पे देन वन क्वेश्चंस कि कितना प्रेशर में होगा शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर दैट दे एग्रीड टू दिस। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हाउ मच प्रेशर इज देयर विद इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्मी इन पाकिस्तान दैट आसिम मुनीर एग्रीड टू इट। क्योंकि देखिए, फॉर आसिम मुनीर ऑल्सो इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, उसको भी इसका कॉन्सिक्वेंस पता है। आसिम मुनीर को कोई कुछ भी कह ले, वो बेवकूफ नहीं है, उसको भी इसका कॉन्सिक्वेंस पता है। नाउ इन स्पाइट ऑफ नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, if they do it, that means there are certain things which are terribly against him, because of which उसको बोला गया कि you have to do it, there is no choice and he is agreeing to it। या फिर ऐसा हो सकता है कि what is Asim Munir being offered in return for doing this? Is it that उनके भी तो मनसा होंगे कि इंडिया के खिलाफ कुछ करना है, फिर somebody has to help him, that's one। Secondly, अगर आप देखें कि यहाँ पे 20,000, पाकिस्तान यमन में 30,000, 50,000 यहीं पे चला गया। Now for the army of Pakistan dealing with the Indian borders, फिर अफगानिस्तान, फिर तालिबान, फिर बलूचिस्तान, how feasible it is? How feasible it is कि you at that point of time, जब you are already overstretched, you are sending out 50,000 soldiers। So rationally इसको define करना बहुत मुश्किल है, rationally। And then you find out, then आपको फिर लगेगा, आंसर नहीं है हम लोगों के पास, कि there is something else
because of which all of this is happening. Maybe because of the consequence of Operation Sindoor, इनकी position इतनी बुरा है, or if it is that a segment of the army has agreed to it, what will the other part, other faction of Pakistan army जो pro Taliban है, how will they react to that? क्या पाकिस्तान आर्मी इन प्रिंसिपल इज रेडी विद दिस? क्योंकि देखिए आज कुछ ना हो कल को कैजुअलिटीज, कल को फायर फाइट्स शुरू हो जाएगा. देयर विल बी फायरिंग फ्रॉम द हमास साइड आल्सो. सो व्हेन अ हमास ऑपरेटिव किल्स अ पाकिस्तानी सोल्जर, उसका क्या नैरेटिव बिल्ट होगा? या फिर व्हेन अ पाकिस्तानी सोल्जर किल्स एन हमास मिलिटेंट या टेररिस्ट, उसका क्या नैरेटिव बिल्ट होगा? और कब तक आप उसको छुपा के रखोगे फ्रॉम जो द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना. सो देयर आर लॉट ऑफ सबटरफ्यूजेस. ये सोचना कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान इज गोइंग टू दिस एक्सटेंट, दैट मीन्स समथिंग हैज बीन ऑफर्ड टू देम. नाउ व्हाट दैट इज, if it is concerning India, well, that is something for the government to consider and think, and I'm sure they are aware of it. Back to you, Adi. Yeah, I mean, I'm not sure they're aware of it. Pakistanis have made such stupid decisions before as well. उसके अंदर कोई doubt नहीं है, and they don't think. That's something which is coming out pretty clearly कि इन लोगों को, because they're in such a हालत, they don't think. So they can't think. You know, and बस that is the thing. अब आपको सोचने की वो ही नहीं है, तो फिर क्या बोलेगा कोई और? And the interesting thing here is that Israel is allowing them, not Turkish troops. हाँ, मुझे लगता है आदि भाई, क्योंकि टर्की का जो है इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है. यही है ना, देख अब टर्किश ट्रूप्स को अलाउ नहीं कर रहा, वो बोल रहा नहीं टर्किश यहाँ पर नहीं आएंगे, बट ही इज अलाउइंग पाकिस्तानी ट्रूप्स. क्योंकि आई थिंक द इजरायलीज नो कि सऊदीज कुछ बोलेगा तो पाकिस्तान विल अबाइड बाय दैट. टर्किश ट्रूप्स नहीं अबाइड करेगा. अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो रियाद से फोन जाएगा ना, तो पाकिस्तान आर्मी विल जस्ट डू व्हाट रियाद टेल्स देम टू डू. दैट इज द थिंग. डोंट. सो इट्स वेरी, मतलब द अरब्स अपना हाथ में खून नहीं लगाएगा. द अमेरिकन्स विल नॉट, द वेस्टर्न यूरोपियंस विल नॉट. इजरायलीज ने सोच लिया कि बहुत हो गया, हम नहीं करेंगे. नाउ द पाकिस्तानीज आर सेइंग कि हम है ना. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राजी हो गया. सो इसका सो हो सकता है कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज वॉर ऑन टेरर. जो 2001 के बाद से जो यूएस आए थे, वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ पाकिस्तान में, फिर वो जो एक फेज शुरू हुआ 2005-06 से of terror attacks inside Pakistan, वो तहरीक तालिबान ने जो किया था. Question is whether they will consider this as an extension of that. Here, much like that phase of war on terror, Pakistan is front-ending US. उस टाइम भी यही था कि तुम अमेरिका को अलाउ कर रहे हो टू बॉम्ब खैबर पख्तूनख्वा फाटा रीजन in the name of killing terrorists, in the name of killing Al-Qaeda. और उसमें हजारों के तादाद में पश्तो पॉपुलेशन की कैजुअलिटीज हुई थी और हो रहा है अभी भी. अभी भी अफगानिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो इसी वजह से है. पाकिस्तान इज हेल्पलेस. वो बोल ऑलमोस्ट दे हैव एक्सेप्टेड कि देयर आर ड्रोन अटैक्स दैट हैपेंस फ्रॉम पाकिस्तानी बेसिस इनसाइड अफगानिस्तान, और देयर इज अ थर्ड कंट्री व्हिच डज इट. तो थर्ड कंट्री यहाँ पे कौन है सबको पता है. और वहां पे पाकिस्तान इज नॉट ऑनर बाउंड बट कॉन्ट्रैक्ट बाउंड. वो कुछ नहीं कर पाएगा. यहाँ पे ऑनर वानर कुछ नहीं. सिमिलरली दे विल लुक एट इट एट कि यार ये तो बहुत. सो हाउ मच द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एग्री टू दिस, या फिर इसका इंपैक्ट विद इन पाकिस्तान क्या होगा. एक तो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी अपना एक ऑरा बनाकर रखा है फॉर द लास्ट 70-75 ईयर्स. अभी उसमें कुछ तो क्वेश्चन मार्क्स आया है, लेकिन जिस किसी ने सवाल पूछा, दे हैव बीन taken care of. But when millions ask the question, then it's not easy. और वो सवाल पूछना शुरू हो गया. अभी भी वहां पे इतने प्रॉब्लम्स हो, दे मे नॉट बी इवन अवेयर ऑफ इट, बट धीरे धीरे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा.
ऐसा नहीं कि हम बोल रहे तो पता चलेगा ना, दे नो कि इवेंचुअली। एंड हाउ वुड द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट टू Pakistanis dealing and killing Palestinians? सो आप तो जो डिफाइन कर रहे हो ना, दिस इज द पैलेस्टीनियन एरिया जहां पे मैं जा रहा हूँ, वो अक्रॉस द बॉर्डर इज इजराइल। दैट मीन्स यू आर डिफैक्टो रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। इधर से कोई अगर इजरायली टेरिटोरी में जाएगा तो भी पाकिस्तानी ट्रूप ही रोकेगा उसको। एंड वेदर द पाकिस्तानी सोल्जर, उसके अंदर जो एक कंफ्यूजन चलेगा उस टाइम, डिलेमा, हाउ विल ही डील विद इट? उसको रेडिकलाइज या उसको रिलीजियस जो उसके टीचिंग है, इट इज वेरी 180 डिग्री ऑपोजिट ऑफ what he is being told to do now. So I think there are a lot of subterfuges. इसका आउटकम इवेंचुअली chaos ही होगा, बट आपने जैसे बोला कि सोचा नहीं होगा, सोचता नहीं है, मे बी दैट इज द थिंग, क्योंकि सोच के इतना कोई नहीं करेगा। बैक टू यू। Yep. Let's see what this actually brings about. So on that note, thank you so much for your time and update. And सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and let us know what you guys think. क्या हश्र होगा पाकिस्तानियों का वहां जाके? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।